यो बामणान के नहीं देखो तो हम इन्हें देना 75 या कह दिए खुली। हाँ यो बामणान 10% आरक्षण नहीं देखो और हमारी जोड़ी नहीं देखो तो दिया था उसको उसी तरह बहाल करे, नहीं तो इस सरकार की भी जैसे पिछली सरकार की ईंट से ईंट बजाई है, इस सरकार की भी ईंट से ईंट बजाने में हम डिस्ट्रिक्ट जींद से हैं। पंडित हरिराम दीक्षित जी के सानिध्य में ईबीपीजी कैंडिडेट हैं और सभी दादाजी के आशीर्वाद से उनके साथ चले हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सभी हमारे ब्राह्मण समाज की जो भी मेन प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का समाधान करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम है जी, कौन कौन सी मांग है? हमारी सबसे जो स्पेसिफिक दादा हरिराम दीक्षित जी की जो मांग है ये है कि जो 343 बच्चे ईबीपीजी की जो अलग अलग विभागों में ज्वाइनिंग रुकी हुई है उससे रिगार्डिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। नंबर 2 ये है कि जो ईबीपीजी दूसरी सरकार ने कांग्रेस के सरकार में ईबीपीजी लागू हुआ था और इसमें ईडब्ल्यूएस की वजह से ये बंद कर दिया गया था ये कोटा। अब सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि इस ईबीपीजी कोटा दादा हरिराम दीक्षित जी के जो सानिध्य में ये लागू किया जाए और 343 जो बच्चे ईबीपीजी के रुके हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाई जाए। थैंक यू जी। और नाम बताइए जी आपका? खुशीराम भारद्वाज है जी, मेरा गांव खांडा डिस्ट्रिक्ट जींद है। क्यों इकट्ठे हुआ जी आज? आज राज्य स्तरीय परशुराम महाकुंभ के अवसर पर यहाँ पर सभी हरियाणा के कोने कोने से ब्रह्म समाज इकट्ठा हुआ है और जिसके चीफ गेस्ट होंगे हमारे सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी और ये कार्तिकेय शर्मा जी के नेतृत्व में किया गया है जो राज्यसभा के सांसद हैं और पूरे हरियाणा के सभी ब्राह्मण नेता व एमपी एमएलए सभी इकट्ठे हुए हैं और जो हम उम्मीद करते हैं कि सीएम साहब ब्राह्मण समाज की सभी मांगों को मानेंगे। और कौन कौन सी मुख्य मांग है जी आपकी? मुख्य मांग हमारी है, सबसे पहले मांग है 10% जो ईबीपीजी का रिजर्वेशन मिला था उसको दोबारा बहाल किया जाए और दूसरी मांग है ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो और तीसरी मांग ये है 16 एकड़ जो ज़मीन परावर वाली है उसके लिए गौड़ संस्था को दी जाए और उस पर एक मेडिकल कॉलेज वगैरह कुछ एजुकेशन कॉलेज वगैरह कुछ खोला जाए। कहाँ से आए हैं जी यहाँ पर? यहाँ हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से कोने कोने से ब्रह्म समाज इकट्ठा हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट जींद के खांडा अलेवा गाँव से आए हैं। हाल में मौजूद है और आज भारी संख्या में लोगों की भीड़ है और जानने प्रयास करेंगे किस मकसद से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और क्या कुछ मांग है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ी आगे जा। नाम जी आपका? मेरा नाम बलदेव शर्मा, ब्राह्मण से आए हो जी? इस्माइलाबाद हल्का गांव जलबेड़ा से आए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष और जिला प्रधान दीपचंद शर्मा जी। हम आज ब्राह्मण महाकुंभ जो बीजेपी सरकार ने मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में और विनोद शर्मा के बेटे कार्तिक शर्मा के सांसद जो है उनकी अगुवाई में आज ये ब्राह्मण महासम्मेलन कुंभ के रूप में रखा गया है उसमें आए हैं और ब्राह्मणों की जो मांगे हैं उनके हक में मनोहर लाल खट्टर जी को अपनी शक्ति प्रदर्शन भी दिखाना है और उनसे मांग भी करनी है क्योंकि ब्राह्मण हम अपना हक लेना जानते हैं। अगर ये सरकार हमारा हक नहीं देगी हम दूसरी सरकार से और पीछे सरकारों से कभी भी दबाव की राजनीति में नहीं आए ब्राह्मण। इसीलिए ब्राह्मणों ने आज अपनी ताकत दिखाने का एहसास किया है और ये बहुत बढ़िया कदम है कार्तिकेय जी का और विनोद शर्मा जी का और सभी ब्राह्मण नेताओं का कि आज ब्राह्मण नेताओं ने अपने जो मांगे हैं जैसे दोली की ज़मीन ब्राह्मणों के पास है, पुश्तैनी ज़मीनें इनके पास कम थी, उनको शुरू से दोली की ज़मीन मिली हुई है। उस पर इस सरकार ने अभी कुछ पहले दोली की ज़मीन और जितनी मंदिरों की ज़मीन है उनको एक कानून बनाकर ब्राह्मणों से छीनने का काम किया था। आज वो भी मांग हमारी पुरजोर से है कि ब्राह्मणों की और मंदिरों की जो ज़मीन है उसको पुनः उसी तरह जैसे विनोद शर्मा जी ने पिछली सरकार में कानून बनाया था और 10% ब्राह्मणों के लिए आर्थिक तौर पर जो आरक्षण दिया था उसको उसी तरह बहाल करे, नहीं तो इस सरकार की भी जैसे पिछली सरकार की ईंट से ईंट बजाई है इस सरकार की भी ईंट से ईंट बजाने में ब्राह्मण कोई हिचकिचाएगा नहीं और ये हक ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण के द्वारा सारी की सारी राजनीति चलती है। हरियाणा में हमारी बहुत संख्या है और सरकार ये भूल मत करे कि ब्राह्मण हर जगह कामयाब है, राजनीति में है। हम अपना हक लेने के लिए आज मनोहर लाल खट्टर को ये चेताने के लिए भी आए हैं और अगर हमारी सभी मांगे खट्टर साहब मान लेते हैं
तो हमें इस सरकार से भी कोई आपत्ति नहीं है। और भारी मात्रा में संख्या भीड़ बढ़ती जा रही है और लोग बसों में गाड़ियों में आ रहे हैं दूर दूर से। आज 11 दिसंबर भगवान परशुराम जी का महाकुंभ और यहाँ पर बहुत ही बड़ी विशाल रैली हो रही है। भारी संख्या में दूर दूर से हरियाणा के लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट। जय हो, जय हो। राम राम जी। राम राम जी। यो आज यो कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या मकसद था, उद्देश्य क्या था जी इसका? उद्देश्य भाई बामणान के मिल गया, यो उद्देश्य से मैं बताऊंगा। डुडियाला आनंद करने से उद्देश्य बामणान है और बिना दिए बिना के उद्देश्य होता। उद्देश्य होता भाई यो। क्या कुछ मांग है जी आपकी? हमारी तो मांग था भाई, या जोड़ी दे दे हमने और नौकरी दे दे, 10% हमने आरक्षण दे दे मारो, 1 लाख बामणान दे दे। हाँ मुख्यमंत्री जी आए हैं तो मुख्यमंत्री ने क्या मैं कौन हूँ घोड़ दियो ही ना, मिठी गोली देगा मारे ताई हमने सारो बेरोस है। नानियों का देर भाई, नानियों का देर जोड़ी दूंगा भाई तरी न्यू की न्यू और तमने नौकरी दूंगा, 10% आरक्षण दूंगा या क्या यार खुली जब मैं कोई नहीं कहीं गोड़ मोड़ बड़े मकान को चाहिए फलाना चाहिए, ये हम सुना है तबड़े यो बामणान के में नहीं देखो तो हम इन्हें देना 75 या कह दिए खुली। हाँ यो बामणान 10% आरक्षण नहीं देखो और हमारी जोड़ी नहीं देखो तो एक भी वोट कौन जा भाई खुली हरिओम नाम से मेरा बालका ने ये बढ़िया काम है, बालक काम ही हो जाए सबके। हरिओम नाम से डुडियाला आनंद को दाम रिकॉर्ड कर ले खूब है। हाँ खूब रिकॉर्ड कर ले। और 63 गांव को प्रधान सुमे। अच्छा हाँ 63 गांव को ब्राह्मणों प्रधान सुमे। हाँ और ये दोनों चीज नहीं देखो ने तो 75 को ध्यान वोट की वो काला झंडा दिखावा। देख हमारी मांग ये दो है, हमारी जोड़ी उल्टी दे दे और जो मतलब हमारा 10% आरक्षण दे दे, हमारा बालक लाग जाए भाई। हाँ क्या हमारा सब कुछ मिल जाए, बालका नौकरी मिले सब कुछ आ जाए। धन्यवाद जी। जो भी हो ऐसे हमारो ऐसे हो मेरो सॉन्ग सब बता एक का शाम जियो तो आज को नहीं अन्यो मारो यार लग गया को नहीं। मतलब आपकी मांगे पूरी करें तभी वोट दोगे? हाँ हमारी मांग पूरी होगी। राम राम जी। कहाँ से आए जी? हाँ उठाए थे मैं बताऊंगा। हाँ, राम राम जी। राम राम। कहाँ से आए जी? हम डुड्डीवाड़ा नंदकर्ण से भिवानी। क्या उद्देश्य था जी इसका जो आप प्रोग्राम था? ब्राह्मणों की कुछ मांगे थी, हाँ जी। वो खट्टर साहब के सामने रखनी थी हाँ जी। और खट्टर साहब ने अभी उनको मान लिया पूरी करेगा तो ब्राह्मण समाज इनके साथ। हाँ नहीं यदि नहीं करेंगे तो नहीं तो नहीं है, कोई साधन नहीं। ब्राह्मण सब समाज। आपकी मुख्य रूप से क्या क्या मांगे थे? जैसे प्राउर की जमीन जो है वो मामला था, एक दौड़ी जमीन जो है वो ब्राह्मणों से वापस ले रहे थे हैं, एक 10% आरक्षण दिया था पहले विनोद शर्मा ने। ये दो छोटी मांगी। अब क्या विश्वास देंगे गए खट्टर साहब जी? हाँ अभी खट्टर साहब ने विश्वास दिया है। अच्छा कि विश्वास कौन सी? 2023 में इलेक्शन होगा। हाँ उससे यदि पहले काम उससे पहले करवाना जरूरी है। हाँ नहीं होगा तो करोगे फिर तो ब्राह्मण समाज बहिष्कार करेगा। बहिष्कार करेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी धन्यवाद। राम भाई साहब। राम राम जी। ये आज जो प्रोग्राम था भाई, इसका क्या एम था भाई? भाई ऐसा है, एम तो आपने पता है। हाँ एम का तो सबको पता है कैसा है। ऐसा है ये हमारा समाज का वो था और बढ़िया वो रहा है। खट्टर साहब ने भी जितना भी मतलब आश्वासन दिया आपके मतलब जो आपकी जो मांगे थे आश्वासन देखो आश्वासन दिया है। चलो देखते हैं, अगर जब आश्वासन पूरा होगा जब हम कुछ कह सकते हैं। अभी तो आश्वासन है। जैसे 2023 का इलेक्शन आ रहा है उसके बारे में उससे पहले करनी जरूरी है मांगे। देखो अगर पूरी कर दें तो हमारा पूरा समाज इनके साथ है। अगर ना पूरी करेगा तो भाई हम इलेक्शन में जवाब देना जानते हैं। जैसे बनाना जानते हो तो बिगाड़ना जानते हो। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। इसमें ठीक है, कोई बात नहीं। राम राम जी। भाई जो आज ये प्रोग्राम रखे थे इसका भाई मेन पर्पस क्या था भाई? भाई साहब मेन पर्पज ये है कि जो मतलब परशुराम जयंती है, ये ब्राह्मणों का मतलब प्रोग्राम था मेन। ठीक है, वैसे तो मतलब जो परशुराम जो अपने महापुरुष होते हैं ये सभी जाति के होते हैं, किसी एक विशेष जाति के नहीं होते। तो आपकी भाई कुछ मांगे भी थी? नहीं मेरी कोई मांगे नहीं थी। वैसे लोगों ने बुलाया भाई, कोई मांगे थी उनकी, आप जानते हो कुछ उनके बारे में कुछ?
हम बिल्कुल मांगे थी, जो ब्राह्मण समाज था उनकी कुछ मांगे थी, जो अपने जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, अपनी जो बीजेपी सरकार है, जो अपने ब्राह्मण थे तो ये कहती थी कि उन्होंने जो इनका है ना वो उन पे काफ़ी अत्याचार कर रही है। जैसे इनकी वो ज़मीन थी, बराबर की ज़मीन थी, और भी इनकी कुछ संस्था थी, जैसे इन्होंने मांग टेकी परशुराम के भाई करनाल में इनका कोई चौक होना चाहिए, कोई संस्था होनी चाहिए। अब सीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया इसके बारे में? सीएम साहब ने मेरे मानना ये है कि इनकी सारी मांगे मान ली गया जल्द से जल्द। जैसे जो 2023 का चुनाव आ रहा है, यदि उससे पहले मांगे पूरी होती है तभी आप वोट दोगे या फिर वैसे? नहीं, देखो वोट का तो ऐसा हो तो एक लोकतंत्र को है कि कोई दे या ना दे तो सभी को, ये तो सभी ऐसे कोई परिवर्तन भी चाहते हैं सत्ता कि अगर सीएम साहब को वोट भी ना दे। धन्यवाद जी आपका।